नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जी सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 4, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 स्पेशल फॉर एसएससी जीडी अवसर सीरीज के दौरान, अवसर सीरीज के तहत आपको मिल रहे हैं प्रैक्टिस सेट भैया बिल्कुल शानदार तरीके से। और सभी लोगों का स्वागत है। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, बाकी 3 प्रैक्टिस सेट आपके हो चुके हैं क्रम से, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे शुरुआत में माँ सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं, जय माँ सरस्वती, और अपने प्रैक्टिस सेशन को करते हैं स्टार्ट। आज का सबसे पहला प्रश्न होने वाला है आपके सामने। ये तो होमवर्क वाला क्वेश्चन था, ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। जल्दी से बताएंगे सभी लोग इसका आंसर क्या है, जल्दी से बताएंगे। सभी लोग बताएंगे आपके इस प्रश्न का आंसर क्या आ रहा था। बच्चा फटाफट से बताएंगे सभी लोग, आपके इस प्रश्न का आंसर क्या था। ये आपके एसएससी जीडी के ही एग्जाम में पूछा गया था, पिछली से पिछली भर्ती में। मैंने बताया था पिछली से पिछली भर्ती में पूछा था। तो ये क्या है कि एक डाइस को रोटेट किया जा रहा है, जैसे कि ये 3 अपनी सेम पोजीशन पर रखा हुआ है, आप देखो ध्यान से। लेकिन डाइस को कैसे रोटेट किया गया, इस 3 को पकड़ के, 3 को पकड़ा गया है और डाइस को ऐसे घुमाया गया है। क्योंकि नीचे वाला 2, देखो साइड वाला 2 ऊपर आ गया, फिर नीचे वाला 1 ऊपर चला गया, तो अब ये नीचे वाला 5 ऊपर जाएगा। इस डाइस को ऐसे पकड़कर घुमाया जा रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से। आप निकालना चाहो तो अपोजिट के तहत भी चीजों को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं इन दोनों डाइस को कंपेयर करता हूं तो दोनों में हमको कॉमन क्या मिल रहा है, आप ऐसे चीजों को देखोगे। भाई दोनों में कॉमन 3 2 इसमें भी है, 3 2 इसमें भी है, तो 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा। आप ऐसे अपोजिट निकालोगे पहले तो, ठीक है। फिर दूसरे और तीसरे डाइस को कंपेयर करोगे, 3 1 इसमें है, 3 1 इसमें है, तो 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब एक नंबर बचा हुआ है क्या, 3 और 4। 6 1 आ गया, 2 5 आ गया। अब बचा हुआ है 3 और 4, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। भाई 6 के अपोजिट 1 हो गया, 2 के अपोजिट 5 हो गया, 3 का अपोजिट भैया यहां पर 4 हो गया। तो हमने अपोजिट को फाइंड कर लिया। अब आप खुद सोचो, 3 अपनी ही पोजीशन पर सेम रखा है, अगले वाले में भी तो एज इट इज ही रहेगा सेम, तो इसका अर्थ है यहां 4 नहीं आ सकता, ये विकल्प गलत। बाकी हम देख पा रहे हैं कि 5 और 2, बच्चा 5 और 2 एक दूसरे के अपोजिट थे, तो वो कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, बिल्कुल गलत। 5 3 6, 5 3 6 बनने की संभावना है। 5 2 एक दूसरे के अपोजिट थे, वो कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, ये भी गलत। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर था, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बेहतरीन जवाब, बिल्कुल शानदार। ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट आंसर। बच्चा नेक्स्ट, आज का पहला क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट का, ध्यान से करना, चीज बहुत अच्छी अच्छी है प्रैक्टिस सेट में, क्वेश्चन आपको बहुत शानदार मिलेंगे। चेक करेंगे सभी लोग। पहला क्वेश्चन आपका आपके सामने है। नमस्कार भैया, नमस्कार, लव यू ऑल ऑफ यू। आंसर बताएंगे सभी लोग, आंसर बताएंगे सभी लोग। इसमें क्या लॉजिक है, लेटर एनालॉजी। एन से आप पी की तरफ जाओगे बच्चा, एन के बाद ओ आता है, ओ के बाद पी आता है, तो आप कहोगे सर जी यहाँ तो +2 हो रहा है, 14 प्लस के 2 16। एच 8 पर होता है, ई होता है भैया 5 पर, तो आप कहोगे यहाँ -3 हो रहा है। टी 20 पर है, एक्स 24 पर होता है, 20 21 22 23 24, प्लस के 4, प्लस के 4। तो लॉजिक हमको पता चल गया कि क्या लॉजिक है क्वेश्चन में। 11 प्लस के 2 13, 4 माइनस का 3 1 है ना, 4 माइनस का 3 भैया 1 हो जाएगा, और 6 प्लस के 4 10। यही लॉजिक यहां पर फॉलो कर देना। 21 में 2 जोड़ूंगा तो 23 पर डब्लू होगा, और 13 में से 3 घटाऊंगा तो 10 पर जे होगा। 18 में 4 जोड़ूंगा तो 18 और 4 22 पर वी होगा। डब्लू जे वी, बी ऑप्शन आप लोगों का परफेक्टली राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सॉल्व करो। देखो जीडी के एग्जाम में मैंने आपसे कहा था ना कि ये सिमिलर सेट वाले क्वेश्चन बहुत पूछे गए जीडी में, ये पिछली से पिछली भर्ती में पूछा गया। देखो 2023 वाली भर्ती में, जो जनवरी फरवरी में एग्जाम हुआ था, वहां पूछा गया है। देखो जरा भाई, सारे ही क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से है, ये सारे चैप्टर इंपोर्टेंट हैं और ये आएंगे आपके एग्जाम में।
बिहार एसएससी का रीजनिंग ऐसे ही रहता है, हाँ लगभग लगभग सेम ही रहता है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत एक दो चैप्टर का डिफरेंस आता है वरना यही रहता है बिल्कुल। हमको लॉजिक पहचानना है बच्चा, कैसे लॉजिक निकालेंगे? अगर मैं इन दोनों की गुणा करूं 11 11 दूनी 22 तो 220 बना, बहुत कम रह गया, बहुत ही ज्यादा कम रह गया, है ना। तो फिर कैसे किया जाएगा? दोनों को जोड़ लो, 11 और 20 31। अब 31 से इस पे जाना है तो इससे कट रहा है पूरा पूरा 11 बार, तो आप कह सकते हो 11 प्लस के 20 31, और 31 में 11 की गुणा है, तब जाकर 341 आ रहा है। इधर भी ऐसा ही होना चाहिए, याद रखना। 25 25 प्लस के 33 करूंगा तो बनेंगे 58, और 58 में अगर मैं 11 की गुणा करूं, 58 गुणा 11 अगर किया जाए तो ये बनेगा 11 अट्ठे 88, हासिल गया 8, 11 पन्ना 55 और 8, 55 और 8 63, 638 बन गया। मतलब कि फर्स्ट और सेकंड को जोड़ो और उसमें 11 की मल्टीप्लाई कर दो। लॉजिक रहा फर्स्ट, फर्स्ट प्लस का सेकंड, फर्स्ट प्लस का सेकंड इंटू 11 इज इक्वल टू थर्ड। थर्ड 11 की गुणा करनी पड़ेगी दोनों को जोड़कर। देखो कौन से वाले ऑप्शन पर बन रहा है, कौन से वाले ऑप्शन पर? 12 और 29 को जोड़ूंगा तो 9 2 11, 29 और 12 हो जाएगा हमारा 41। 41 में 11 की करूंगा, 11 कम 11, 11 चौक 44, 44 और 1 45, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। 14 और 17 31, 11 की गुणा करूंगा, नहीं बात बनने वाली। 20 और 25 45, 11 पन्ना 55, 11 चौक 44, कम रह जाएगा, बिल्कुल गलत। 12 और 32 हो गए भैया हमारे 44, 44 में 11 की गुणा करना जरा, 11 चौके 44, 11 चौक 44 और 4 48, 484 बन रहा है ऑप्शन नंबर डी पर, ऑप्शन नंबर डी पर। तो डी वाले बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपके सामने, ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन, अलग अलग एग्जाम के कराऊंगा, ऐसा नहीं है। वीक के पहले दिन कराऊंगा पीवाईक्यू और बाकी दिन में कराऊंगा आपको इस तरीके से। मंडे टू फ्राइडे प्रैक्टिस सेट रहेगा, याद रखना, मंडे टू फ्राइडे आपका प्रैक्टिस सेट रहेगा, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, क्योंकि आपको खुद से भी चीजों का रिवीजन, पूरे वीक में जो आपको बैच में पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन करने के लिए भी थोड़ा बहुत समय चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपकी क्लासेस बहुत ज्यादा चल रही होंगी। ऐसा इसलिए किया गया है कि मंडे टू फ्राइडे ये प्रैक्टिस सेट आप करेगा तो बाकी चीजों को रिविजन करने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है। और जब एग्जाम आएगा, जब मंडे टू सैटरडे आपका कर देंगे, ठीक है, जब एग्जाम आपका नजदीक आएगा, ठीक है। चलो अभी के लिए आपको कोर्स भी करना है और प्रैक्टिस सेट भी करने हैं, रिवीजन भी करना है, तो रिवीजन के लिए समय चाहिए, तो सैटरडे संडे इसलिए थोड़ा सा आपको समय ज्यादा मिल जाएगा चीजों को रिवाइज करने का। मार्स, मार्स को मैं चेक करता हूं, एम होता है 13 पर, ए होता है 1 पर, आर होता है 18 पर, एस होता है 19 पर। क्या क्या मैं 51 बना सकता हूं? 13 और 1 14, 14 और 18 32, 32 और 19 होते हैं 51, सबको जोड़ने पर रियल सम बन गया 13 प्लस का 1, सबको जोड़ दो यहीं पर, सबको जोड़ दो यहीं पर, टोटल बना वो 51। आप लिख दोगे क्वेश्चन का लॉजिक, रियल सम वास्तविक योग, रियल सम यानी कि वास्तविक योग। दूसरे वाले में भी क्या यही चीज है? सेम, चेक करना जरूरी है एक बार, हो सकता है कि रियल सम में वॉविल की मल्टीप्लाई कर रहा हो क्योंकि उसमें एक वॉविल आ रहा है बच्चा, वो देखना पड़ता है। एस 19 पर है, टी 20 पर है, ए 1 पर है, आर 18 पर, एस 19 पर। हमने देखा 19 और 20 39 और 1 40, 40 और 18 58, 58 और 19 हो जाएंगे 77, 77 बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है रियल सम। ऐसे ही हम मून का निकाल देंगे फटाफट से आंसर, एम 13 पर, ओ 15 पर, ओ 15 पर, एन 14 पर, 15 और 15 30, 30 और 27 57, टोटल जुड़कर आ गया 57, 57, 57 आपका राइट, वेरी गुड। ये 57 वाले बिल्कुल शानदार जवाब, बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट, एग्जाम में रीजनिंग को आपको ज्यादा समय नहीं देना है, मैं फिर से यही बात दोहराऊंगा, लास्ट तक इसी बात को दोहराता रहूंगा। आपके केवल और केवल 2 से 3 क्वेश्चन ही आपको ऐसे मिलेंगे एग्जाम में जो या तो टाइम टेकिंग होंगे या लॉजिकल होंगे, या तो टाइम टेकिंग होंगे या फिर वो लॉजिकल होंगे जो आपसे शायद पहली बार में ना बने।
है ना, उनको स्किप करना है शुरुआत में, याद रखना। आपको ये मानकर चलना है कि मुझे 17 सवाल करने हैं, और 17 सवाल कितनी देर में करने हैं? मात्र 13 से 14 मिनट के अंदर, 13 से 14, इससे ज्यादा समय मत देना, क्योंकि बहुत आसान आसान चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, ये 17 सवाल ऐसे होते हैं जिनको हर बच्चा करके आता है। आप किसी से भी पूछ के देखना जो एसएससी का एग्जाम दे के आएगा, जीडी का बच्चा, और जिसने रीजनिंग को पढ़ा है, वो आपसे यही कहेगा कि मेरे 18 सही थे, मेरे 19 सही थे, मेरे 20 सही थे। 17 से कम वाला वो बच्चा होगा जिसने रीजनिंग पर अच्छी मेहनत नहीं की, वरना 17 क्वेश्चन तो हर बच्चे के सही होंगे। हमको तो बस ये 3 और 4 क्वेश्चनों पर ही तो मेहनत करनी है, 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं उन पर मेहनत करनी है। हमको 20 में से 20 स्कोर करना है तो उन 3 से 4 क्वेश्चनों पर ही मेहनत करनी है। और वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन या लॉजिकल क्वेश्चन हो सकता है, सीरीज लॉजिकल दे दे, हो सकता है सिमिलर सेट दे दे, तो इन चीजों पर प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। सिटिंग अरेंजमेंट टाइम टेकिंग होता है, इस पर इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि भाई एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा एग्जाम में, इतनी अच्छी मेहनत करनी है उस पर। चलो, हाँ, गेहूं, लोई, सेकना, पीसना, रोटी। सबसे पहले आप क्या करोगे? गेहूं लिए आपने, गेहूं को पिसवाने के लिए भेजा, गेहूं पिसकर आ गए, आटा बन गया, आटे से बनती है लोई, लोई उसमें पानी मिलाकर जो बनाते हैं लोई, है ना, और लोई बन जाएगी। लोई के बाद उसको आप रोटी बनाने के लिए सेकोगे, सेकने के बाद फिर उसकी रोटी बनकर आ जाएगी, और उसको फिर चट कर जाएंगे, है ना, सब्जी के साथ या चटनी के साथ। 1 4 2 3 5, 1 4 2 3 5, ऑप्शन नंबर बी हमारा परफेक्टली राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, कितने रजिस्टर ना तो औजार हैं ना ही तलवार हैं? वेन डायग्राम। कितने रजिस्टर ना तो औजार, ऐसे रजिस्टर बताओ, रजिस्टर ये रहे, ऐसे रजिस्टर बताओ। ये कौन रो रहा है भाई? क्या समस्या हुई बच्चा, इतने सारी रोने वाली इमोजी? एसएससी जीडी में 120 नंबर है, बिहार से एससी हूं, पिछली बार 104 पर फाइनल हो गया था। तो बच्चा तो क्यों घबरा रहे हो? अंकित सर ने वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर, कट ऑफ के ऊपर, आप एक बार उससे मैच कर लेना, है ना, और आगे मेहनत करते रहो। ठीक है ना, मेहनत करते रहो, मेहनत थोड़ी ना छोड़नी है। वो कह रहा है ना तो औजार हो, हाउ मेनी रजिस्टर्स आर नाइदर टूल्स नॉर स्वार्ड्स। ना तो वो तलवार होना चाहिए, तलवार हटा दो, ना वो टूल होना चाहिए, टूल हटा दो, तो बचा क्या? 18 ही तो बचा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ना तो वो इसमें आए ना ही वो इसमें आए, हमारे पास बचेगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, सिटिंग अरेंजमेंट। देखो, 2 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में सिटिंग अरेंजमेंट के, एक का लेवल रहेगा थोड़ा सा आसान, है ना, और एक रहेगा लेवल वाला क्वेश्चन, मतलब टाइम टेकिंग वाला। जैसे कि ये तो दिया है 6 बच्चों वाला, हो सकता है एक मिले आपको 8 वाला या 10 वाला, तो ये मिलता है ऐसे। आपके सामने क्वेश्चन है, पहले सॉल्व करो और आंसर बताओ। बीस में से 20 हर हाल में करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई कुछ नहीं होगा, होगा कुछ नहीं, आप 20 में से 20 करके आओगे, बस मेहनत जारी रखना, मेहनत जारी रखना, जो शुरुआत से लगे हो लास्ट तक उसी मेहनत के साथ लगे रहना। 20 में से 20 ना आए तो तब आकर कह देना मुझसे, ठीक है। चलो देखो भाई जरा, 6 सहकर्मी हैं, एक वृत्ताकार मेज के वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 व्यक्ति सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं, 1 2, करते रहिए बाकी लोग सभी साथ की साथ। इस तरीके से आप इनको बिठाओगे। मैं बता चुका हूं भाई, ये वाला सबका लेफ्ट हैंड चलता है, लेफ्ट, बायां हाथ। इधर से देखोगे तो सबका बायां हाथ चलेगा, बायां हाथ चलेगा। इधर से देखोगे और इधर से देखोगे तो बच्चा ये सबका दायां हाथ चलेगा, ये सबका दायां हाथ चलेगा, राइट हैंड। ठीक है, वो कह रहा है डी ई और बी के ठीक बगल में है, डी जो है ई और बी के ठीक बगल में है, कहीं रख दो। हो सकता है कि बी इधर हो और ई इधर हो, ये चेंज हो सकते हैं। सी ए और एफ के बगल में है, सी ए और एफ के बगल में है, सी इधर है, ए और एफ इधर हो सकते हैं, हो सकता है एफ और ए इधर हो। वो कह रहा है यदि ए ई के बाईं ओर है, ई के बाईं ओर आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है, तो इसका अर्थ है आपने बिल्कुल फिक्स बिठाया सभी को। पूछा क्या है? सी के बाईं ओर ठीक बगल में, सी के लेफ्ट हैंड पर कौन है? देखो सी के लेफ्ट हैंड पर कौन आ रहा है? सी के लेफ्ट हैंड पर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी था आसान। एक नॉर्मल मिलेगा, एक थोड़ा सा और टाइम टेकिंग, थोड़ा सा, ये तो नॉर्मल था बिल्कुल, हर किसी बच्चे ने कर लिया होगा। एक थोड़ा सा इससे ऊपर वाले लेवल वाला पूछ लिया जाता है कभी कभी। मिसिंग नंबर ये कभी कभी पूछा जाता है। भाई नाम नहीं ले पाऊंगा प्लीज, नाम आपको खुद कमाना होगा, मैं नहीं लूंगा नाम, बिल्कुल भी नहीं लूंगा। नाम कमाने के लिए मेहनत करनी होती है, यहां नाम लेने से क्या फायदा, कुछ नहीं होने वाला। पिछली बार भी यही बात बोली थी, अपना नाम कमाओ, मेहनत करो, सिलेक्शन लेकर आओ, तब यहां नाम बोला जाएगा कि भैया ये राजेश का सिलेक्शन हुआ है, ये राजेश है बिहार से, इनका सिलेक्शन हुआ है, इस जिले से है। आप अपना नाम कमाओ बेटा, उसके लिए मेहनत करनी होगी। मिसिंग नंबर, लुप्त पद ज्ञात करना है, कैसे? 6 8 6 14 और 4 18, लेकिन ऐसा इधर नहीं है, सेम लॉजिक होना चाहिए, सेम लॉजिक। ऐसा इधर कुछ है, 6 4 10, 10 में से 4 घटाए 6, 18 और 9, 18 9 27, नहीं बात बनी। और कुछ लॉजिक है क्या? 6 और 6 12, 3 से भाग कर दिया, 18 13 31, नहीं बात बनेगी। 6 4 10, लॉजिक ढूंढो, 9 और 4 13, बन गई बात। देखो पहले वाले में 4 जोड़ दो, पहले वाले में 4 जोड़ो अपनी तरफ से, और दूसरे वाले को घटा दो, दूसरे वाले को घटा दो। देखो 6 4 10, 10 में से 4 घटाया 6, पहले वाले में 4 जोड़ दो, 18 प्लस के 4 22, 22 में आप दूसरे वाले को घटा दो, 22 में से 9 घटाओगे तो 13 आ जाएगा। ऐसे ही यहां करो, पहले वाले में 4 जोड़ो अपनी तरफ से और फिर दूसरे वाले को घटा दो। भाई 8 4 12, 12 में से जब 6 घटाऊंगा तो मेरे पास 6 ही तो बचेगा, 6 बचेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बेहतरीन। चेक करो दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब फटाफट से बताओ देखकर कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट है। दर्पण प्रतिबिंब में मिरर इमेज में केवल लेफ्ट राइट चेंज होंगे, याद रखना इस बात को, लेफ्ट राइट चेंज होंगे। रिजल्ट लाएंगे तो नाम लिया जाएगा ना, बिल्कुल भाई आपका नाम लिया जाएगा, क्यों नहीं लिया जाएगा। आपका फोटो खींचेगा बाकायदा है, आपको मेडल पहनाया जाएगा बाकायदा। और बताओ अपने हाथों से, देखा नहीं है पिछली बार के सम्मान समारोह, नहीं देखे आपने जीडी वाले, सभी बच्चों को मेडल पहनाया जाता है, सबका फोटो होता है सिंगल सिंगल। देखो यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई है पुराने वाले बच्चों के सिलेक्शन की, देखोगे तभी तो पता चलेगा। लेफ्ट राइट में बदल दो भाई, ये जो ट्राइंगल है इधर लेफ्ट की तरफ है, अब ये हो जाएगा राइट की तरफ, ऊपर की तरफ थोड़ी ना होगा, गलत, ऊपर की तरफ थोड़ी ना होगा, गलत। ये लेफ्ट की तरफ है तो राइट की तरफ घूमेगा, लेफ्ट की तरफ नहीं रहेगा, बिल्कुल गलत, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। झारखंड में नहीं होगा बच्चा, हम आपको अपने पास बुलाएंगे, अरे दावत यहीं पर तो होगी हमारे पास, आप सिलेक्शन लेकर हमारे पास आओगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलेगा। हालांकि मेडिकल लिस्ट के बाद फाइनल लिस्ट लग जाती है जिसमें सबका नाम सेलेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद आपके ज्वाइनिंग लेटर मिलते हैं। तो जैसे ही आपकी फाइनल लिस्ट लगेगी उनमें जिस जिसका नाम होगा उन बच्चों को हम बुलाएंगे अपने पास सम्मान समारोह में, यहीं पर रसगुल्ले वाली दावत होगी, ठीक है। और फिर आपका सम्मान समारोह, आपको मेडल पहनाया जाएगा, हमारी तरफ से जो गिफ्ट बनेगा वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलो देखो भाई, कुछ पत्थर घन है, कुछ पत्थर, सम स्टोन्स आर क्यूब, सम स्टोन्स आर क्यूब, सम स्टोन्स आर क्यूब, ठीक है। कोई घन गिलास नहीं है, कोई घन जो है क्यूब जो है वो गिलास नहीं है। इन दोनों के बीच में बच्चा क्या लगा दिया, एग्जामिनर कह रहा है ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटेंगे, मना कर दिया साफ साफ, ये दोनों अलग लगाएंगे, ये इसको काट सकता था, पर कह रहा है सभी बल्ले घन हैं, जितने भी बल्ले हैं वो घन हैं। ऑल बैट्स आर क्यूब, तो सारे बैट चले जाएंगे इसके अंदर, सारे बैट चले जाएंगे क्यूब के अंदर, ऐसा वो कह रहा है, ठीक है ना। ये क्यूब वाला डायग्राम था, क्यूब वाला, ठीक है। और ये गिलास हो गया, ये आपका हो गया स्टोन यानी कि पत्थर वाला।
कह रहा है कुछ पत्थरों के बल्ले होने की संभावना, याद रखना पॉसिबिलिटी तब तक होती है जब तक कि मना ना किया जाए। कुछ पत्थरों के बल्ले होने की संभावना है। सम स्टोन्स आर बैट इज ए पॉसिबिलिटी। क्या स्टोन वाला बैट वाले को काट सकता था? भाई मना किया था इन दोनों का बस, तो ये स्टोन वाला बैट वाले को काट सकता था। संभावना तब तक होती है जब तक मना ना किया जाए। तो स्टोन वाला बैट वाले को काट सकता है। कौन नहीं काटेगा? क्यूब वाला गिलास को नहीं काटेगा, बाकी ये सब आपस में काट सकते हैं एक दूसरे को। और ये कह रहा है संभावना है, जी बिल्कुल। कोई बल्ला गिलास नहीं है, कोई बल्ला बैट गिलास नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां क्रॉस लगा हुआ था। देखो बैट गिलास के पास नहीं जा सकता, बिल्कुल सच बोल रहा है, बिल्कुल सच बोल रहा है। नो बैट इज ए गिलास, वेरी गुड वेरी गुड। सभी घन बल्ले हैं। क्या सारे क्यूब बैट के अंदर आ रहे हैं? क्या सारे क्यूब बैट के अंदर आ रहे हैं? नहीं आ रहे, नहीं आ रहे तो गलत होगा, नहीं आ रहे तो गलत होगा। कोई पत्थर गिलास नहीं है, कोई पत्थर स्टोन गिलास नहीं है। अरे स्टोन तो गिलास हो सकते थे, हो सकते थे, मना तो बस उसके लिए किया है। ये तो इसको काट सकता था, मैंने बताया नहीं, तो इसलिए ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। आप जाओगे केवल फर्स्ट और सेकंड के साथ, फर्स्ट और सेकंड फॉलो करते हैं। ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखो बच्चा, सर जी मेरा मेडल लेना है इस बार। हाँ तो भैया मेडल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, सिलेक्शन लेकर आओ। इस बार मेरी बारी है, ठीक है भाई, सबको मेहनत करनी है। हम तो ये चाहते हैं कि हमसे जो बच्चा पढ़ रहा है उसका हर एक बच्चे का सिलेक्शन हो। सिलेक्शन क्यों रुकता है बच्चों का? क्योंकि उनकी अपनी मेहनत में कमी होती है। यहाँ सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाया जाता है, एक जैसा। ऐसा नहीं है कि मैं सिलेक्शन वाले बच्चे को अलग से बैठा के पढ़ाऊंगा, नहीं, सबको बराबर पढ़ाया जाता है, एक जैसा। बच्चे की अपनी मेहनत कितनी है उसके पीछे, टीचर जितने भी टीचर हैं वो सबको एक जैसा ही पढ़ाते हैं। बच्चे की खुद की मेहनत कितनी है, सिलेक्शन वो दिलाती है। ऐसे तो फिर जब हम सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो सबका ही सिलेक्शन 100%, 100 के 100 बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन रह जाते हैं बच्चे सिलेक्शन से, क्योंकि उनकी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी होती है। उसको सुधारना होगा, ठीक है ना, उसको सुधारना होगा। आ जाओ भाई क्वेश्चन पर। एल के बाद यहां खाली है, फिर एन है, ओ है, पी है, +1 हो रहा है। देखो बस +1 चल रहा है, तो एल के बाद क्या आएगा? +1 करने पर एम आएगा। एल एम एन ओ और पी। दूसरा टी के बाद फिर यहां खाली है, फिर वी है, फिर डब्ल्यू है, फिर एक्स है, तो यहां भी +1 है, तो टी के बाद क्या आएगा? यू आएगा। एम यू वाला ऑप्शन राइट होगा, एम यू वाला एकमात्र विकल्प ऑप्शन नंबर डी। बाकी 48, और इधर से देखोगे 36 और 3 39 और 3 42, 42 और 3 45, इसका अर्थ है यहाँ 45। इधर से +3 वाला लॉजिक चल रहा है, +3 वाला लॉजिक चल रहा है, वापसी में आऊंगा तो, ठीक है। तो MU 45 वाला ऑप्शन परफेक्टली राइट होगा, बिल्कुल शानदार। हाँ, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये है रीजनिंग की बुक। आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, CHSL की तैयारी कर रहे हैं, CGL की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, GD की तैयारी कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रीजनिंग की ये बुक है ना, जिस पर मैंने लगभग 2 साल से मेहनत की है। 2 साल की मेहनत इस बुक में आपको दिखेगी, और इसमें भाई कंप्लीट नॉन वर्बल, वर्बल, एनालिटिकल, हर टाइप के क्वेश्चन, हर लेवल के क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको इस बुक में मिलेंगे। और प्रैक्टिस के लिए हर एक चैप्टर के लिए अच्छे खासे क्वेश्चन। इसकी खासियत मैं आपको बता देता हूं भाई, बुक में टोटल 856 पेज है, 856 पेज। मोटी बुक इसलिए बनी है क्योंकि एक तो बाइलिंगुअल है, दूसरी बात बाइलिंगुअल के बाद जो सॉल्यूशन दिए गए हैं वो बहुत एक्सप्लेन करके दिए गए हैं ताकि बच्चे को समस्या ना हो। 856 पेज की किताब है, और इसमें टोटल रीजनिंग के 48 चैप्टर, जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, 48 टोटल इसमें चैप्टर होने वाले हैं। 48 चैप्टर्स हैं, 48 कंप्लीट, कुछ बचा ही नहीं है। 856 पेज, 48 चैप्टर। बुक का जो प्राइस रखा गया है वो वैसे तो 499 है MRP, ये MRP है, ये MRP है, MRP, लेकिन नॉर्मल प्राइस जो रहता है बुक का
वो रहता है 399 रुपए, 399 रुपए। लेकिन इस 10 तारीख को, 10 जून को ये तो नॉर्मल प्राइस है, नॉर्मल, लेकिन 10 जून को ऑफर आ रहा है। 10 जून को सभी बुक्स पर ऑफर है, आपकी एसएससी जीडी वाली बुक्स पर भी ऑफर है और 10 जून को इस पे भी ऑफर है। तो ये आपको मिलेगी 299 रुपए में, आपके घर पहुंच जाएगी। सोचो, इतनी मोटी किताब, 299, जिसमें डिलीवरी चार्ज भी ऐड है पहले से ही। यानी कि डिलीवरी वाला कम से कम अगर 100 रुपए भी लेगा तो ये बुक आपको 200 रुपए में पड़ गई कुल, है ना। 200 रुपए में आपके घर पहुंचेगी, सोचो इस बात को, ठीक है। तो अगर आपको परचेज करनी है तो आप 10 जून को ऑफर समय पर इसको परचेज कर सकते हैं। ये रहा भैया आपका क्वेश्चन। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, बुक सफिशिएंट रहेगी। उसके अलावा फिर आपको कोई बुक लेने की जीवन में जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी, जीवन में भी। हर टाइप के, हर लेवल के क्वेश्चन मैंने उसमें रखे हैं। चलो भाई देखो जरा फटाफट से क्वेश्चन को। लाउड को लिखा गया है IKRZ, उसी कूट भाषा में PALE, पेल को कैसे लिखा जाएगा, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। तीन सौ को 299 क्यों लिखते हैं भाई? वो ऐसे ही लिखा जाता है, क्या करें वो ऐसे ही लिखा जाता है। इतने रुपए में तो आपके घर पहुंच जाएगी। डिलीवरी वाला जो भैया है वो कम से कम 100 रुपए तो हमसे लेगा ही इस बुक को आपके घर तक पहुंचाने के लिए। आप भारत देश के किसी भी कोने में हैं वहां तक बुक पहुंचेगी, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर पर पता कर लेना, अगर आपको कोई समस्या आती है बुक को परचेज करने में तो वहां आप कॉल करके पता कर सकते हैं। L12 पर, और 12 में से मैं अगर 3 घटाऊंगा तो 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। O15 पर होता है, 15 में से अगर मैं जैसे ही 4 घटाऊंगा तो 11 आ जाएगा। U21 पर 21 में से 3 घटाऊंगा तो 18, और D4 पर 4 में से 4 घटाया तो Z, -3 -4, -3 -4। इसके साथ कोड निकालना था PALE। भाई पहले -3 करूंगा, 16 में से 3 गया 13 पर आएगा M, फिर माइनस के 4 करूंगा, 27 में से 4 गया 23 पर आएगा W, फिर मैं आगे चलूंगा, L12 में से 3 घटाऊंगा तो आएगा I, और भैया 5 में से 4 घटाऊंगा तो 1 पर आएगा A। MWIA, MWIA, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, ये बेहतरीन क्वेश्चन देखो कितना शानदार, और ये मैंने आपको कराए थे और स्पेशल में बोला था कि भाई आएगा क्वेश्चन 100%, और आया। मैंने बताया था कि डबल इक्वेशन वाला वर्तमान में एसएससी का फेवरेट हो रहा है ये क्वेश्चन वर्तमान में। और देख लो आपके जीडी के 30/3/2024 को पूछा गया, शिफ्ट फर्स्ट में पूछा जाएगा, फिर पूछा जाएगा दोबारा से आपके एग्जाम में, फिर दोबारा से पूछा जाएगा। गुणा और भाग, क्योंकि वर्तमान समय में एसएससी का फेवरेट चल रहा है, तो वर्तमान समय में जब एसएससी का कोई क्वेश्चन फेवरेट चलता है ना, एसएससी उसको लगातार रखती रहती है, कई एग्जामों में रखती है। गुणा और माइनस को बदलना है, गुणा और माइनस को बदलने से क्या क्या आंसर आने वाले हैं इन इक्वेशन के। जैसे कि यहां गुणा दिया है तो यहां आप माइनस रखोगे, और यहां माइनस दिया है तो यहां गुणा रखोगे। फिर इक्वेशन को सॉल्व करना है, फिर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जैसे कि 3 से काट दोगे 15, 5 बार कट जाएगा। फिर ये बना आपका 7 माइनस का 8 छींग बच्चा 48, 48 और प्लस के 5। तो हम क्या करेंगे, प्लस प्लस वाले एक साथ जुड़ जाएंगे। 7 5 12, 12 में से 48 घटाओगे तो आंसर बचेगा माइनस में। 48 में से 12 घटाओगे तो 36, माइनस का 36, माइनस का 36। पहली इक्वेशन को सॉल्व किया तो माइनस का 36 आया। तो बच्चा केवल एक ही विकल्प में लिखा हुआ है। तो अब क्या दूसरी इक्वेशन सॉल्व करनी है? ना, बिल्कुल मत करना, एग्जाम में समय बचाना है। एक ही विकल्प में लिखा हुआ है 36 माइनस का, ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दोगे। दूसरी फिर सॉल्व करनी ही नहीं है। क्यों नहीं करनी? क्योंकि जरूरत ही नहीं है। माइनस का 36 एक ही विकल्प में लिखा हुआ है, हमें समय बचाना है, तो हम इसको टिक करके अगले क्वेश्चन पर भाग जाएंगे। मान लो अगर 2 ऑप्शन में लिखा होता -36, तब इसको सॉल्व करने की जरूरत थी, ऐसे सॉल्व नहीं करना। नेक्स्ट, ब्लड रिलेशन चेक करेंगे सभी लोग, आंसर बताएंगे। इक्वेशन है ये लिखी हुई, A भाग B प्लस C गुणा D। ऊपर सबकी वैल्यू आपको दी गई है और रिलेशन बताना है, हाउ इज A रिलेटेड टू D।
ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, ये आपको फाइंड करना है। करो जल्दी से। श्रीलंका से हूं, बुक आ जाएगी। तो श्रीलंका में है तो भैया एसएससी जीडी की तैयारी क्यों कर रहा? हाँ भाई, श्रीलंका में हो तो एसएससी जीडी की तैयारी कैसे कर रहे हो? एसएससी जीडी तो भारतीय फोर्स के लिए है, ये तो श्रीलंका के लिए थोड़ी ना है। चलो, श्रीलंका पे ना पहुंचेगी, बॉर्डर पे पहुंच जाएगी, वहां से ले ली वहां के। ठीक है, ठीक है, चेक करो भाई। गुणा का अर्थ क्या दिया है? गुणा का अर्थ दिया है ए बी का पिता है। पहला वाला इंसान दूसरे वाले इंसान का पिता है, तो आप ऐसे लिख दोगे, है ना। फिर कह रहा है प्लस, बेटा प्लस का अर्थ है माता, प्लस का अर्थ दिया है माता, यहां आप माता लिख दोगे। फिर भाग दिया है, भाग का अर्थ है बेटा, भाग का अर्थ क्या दिया है? बेटा, भाग का अर्थ दिया है बेटा। ठीक, अब आपको फाइंड करना है रिलेशन। देखो ये इसका पिता, पिता की माता होती है दादी, और दादी का बेटा कौन होता है? दादी का दूसरा बेटा, क्योंकि इधर पिता तो हो गया। पिता की माता दादी, दादी का बेटा होता है चाचा, चाचा अंकल बोल देते हैं, फादर्स का ब्रदर, है ना। पिता का भाई, फादर्स ब्रदर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फटाफट से देखो, आसान सा क्वेश्चन, सभी का राइट आंसर आना चाहिए, स्पीड में, स्पीड में राइट आंसर आना चाहिए। बहुत ही आसान सा है, बस लॉजिक को समझो कि वो कहना क्या चाह रहा है आपसे। बेटा जिसको भी अगर समस्या आएगी ना, समस्या आ रही है बुक से रिलेटेड, उसके लिए मैंने बताया है कि आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लेना, बुक पहुंचेगी, अवश्य पहुंचेगी। ऐसा हो जाता है कभी कभी, जैसे मान लो कि आपने जो नंबर डाला है, बुक जब आप परचेज करते हो तो आप नंबर डालते हो अपना, हो सकता है डिलीवरी वाला आपके पास पहुंचा हो, आप उसका कॉल ना उठा रहे हो, आप ये समझ लेते हो फ्रॉड कॉल आ रही है, कट कर दो। ऐसा होता है कभी कभी, तो आप कट कर देते हो, तो वो फिर वापसी हो जाती है बुक, क्योंकि आप कॉल रिसीव नहीं करोगे तो वो बेचारा किसके पास दे, किसको दे के आएगा बुक को, सोचो। ठीक है ना। सृजन, सृजन होता है भैया किसी चीज को बनाना। विध्वंस यानी कि किसी चीज को नष्ट कर देना, किसी को बनाना और किसी को नष्ट कर देना, दोनों क्या है? अपोजिट। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग है, अपोजिट है, विपरीत। बांटना, बांटना यानी कि मेरे पास भैया 10 रसगुल्ले हैं, मैं बांट रहा हूं सबको, ऐसे ऐसे। बांटना यानी कि दे देना सबको। एक होता है जोड़ना, अब क्या है, वहां से कोई चीज ले ली अपने पास रख ली, वहां से कोई चीज ले ली अपने पास, अब रसगुल्ले वापसी ले रहा हूं सबसे, जोड़ रहा हूं, रसगुल्ले वापसी ले रहा हूं। तो दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट। पहले तो बांट दिए, फिर वापसी लेकर जोड़ लिए, लाओ भैया हमारे रसगुल्ले न दे दो उल्टे। ठीक है। महत्वपूर्ण होता है इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट का अपोजिट, इंपोर्टेंट का अपोजिट होगा जिसका कोई औचित्य ही नहीं है, जिसका कोई यूज ही नहीं है, इररिलेवेंट बोल देते हैं। इंपोर्टेंट का अपोजिट क्या होगा? आवश्यक नहीं हो सकता, उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता, अत्यावश्यक नहीं हो सकता, अप्रासंगिक होता है, जिसको बोलते हैं इररिलेवेंट, जिसका कोई यूज नहीं है, अनावश्यक, अनावश्यक हम इसको कह सकते हैं। महत्वपूर्ण का अपोजिट होगा अनावश्यक, जिसका कोई यूज नहीं है, इररिलेवेंट। नेक्स्ट, यहां पूछा गया है अक्षर सी के अपोजिट पर क्या होने वाला है, अक्षर सी के अपोजिट पर क्या होने वाला है, पहचानो जरा, पहचानो जरा फटाफट से, अक्षर सी के अपोजिट पर क्या होने वाला है। चलो, आज मेरा जन्मदिन है बेटा, हैप्पी बर्थडे, बहुत ढेर सारा हैप्पी बर्थडे। पहले और दूसरे को कंपेयर करूंगा तो इसमें सी और ई कॉमन मिल रहा है, तो फिर जी का अपोजिट डी आएगा, यहां से तो, यहां से तो जी का अपोजिट डी आएगा, मुझे चाहिए किसका? सी का अपोजिट। अब दूसरे तीसरे को कंपेयर करता हूं तो यहां मिल रहा है डी और ई, डी और ई,
तो सी का अपोजिट एफ हो जाएगा, सी का अपोजिट एफ हो जाएगा। बच्चा यही पूछा गया था कि सी का अपोजिट क्या होगा, एफ होगा। सी का अपोजिट एफ होगा, सी का अपोजिट एफ होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, कागज मोड़ना और काटना। ये देखो एक कागज है रोम्बस शेप का, है ना, थोड़ा सा जूम कर देता हूं, लैंग्वेज तो आपने पढ़ ली होगी, दिख रहा है ना सभी को, ये लो, ठीक है। ये कागज है जिसको ऊपर से, ऊपर का कोना अंदर की तरफ मोड़ा गया, नीचे का कोना अंदर की तरफ मोड़ा गया, फिर लेफ्ट वाला अंदर की तरफ, फिर राइट वाला अंदर की तरफ, तो ये ऐसे बनकर आया। अब ये ऐसे बनकर आया कागज ऐसे। अब इस कागज पर उसने कटिंग की है एग्जामिनर ने, कैसे कि एक तो रोम्बस बच्चा यहां बनाया और एक रोम्बस उसने यहां बनाया। अब जैसे ही आप ऊपर की तरफ भी ओपन करोगे बच्चा, इधर की तरफ भी ओपन करोगे, इधर की तरफ भी ओपन करोगे, इधर की तरफ भी ओपन करोगे, तो कागज को तो खोलना पड़ेगा ना। अब इधर की तरफ ओपन करूंगा तो इधर तो कुछ आने वाला नहीं है क्योंकि खाली हिस्सा है, इधर तो कुछ आएगा नहीं, खाली हिस्सा है, लेकिन ये वाला ऊपर जरूर चला जाएगा और ये वाला नीचे जरूर आ जाएगा। तो 4 रोम्बस ऐसे सीधे खड़े खड़े आएंगे, 4 रोम्बस। बीच में गायब कर दिए, हटा दो। चारों एक लाइन में आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक। यहां 3 ही आ रहे हैं, 4 आने चाहिए थे। इधर एक फालतू दे दिया 5वें नंबर का, इसलिए ये भी गलत, इसलिए ये भी गलत। तो बचा केवल और केवल बी ऑप्शन। नेक्स्ट, सीरीज, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर एसएससी के नजरिए से फिगर सीरीज। मैं फिर कह रहा हूं इस चैप्टर पर थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि एग्जाम तक तो मैं इसके बहुत सारे टाइप के और बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आपको करा दूंगा। बस मेहनत आप कितनी करते हो उस चीज पर, वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, सीरीज, फिगर सीरीज एसएससी रखती है। भाई देखो यहां कॉपी पेस्ट मत करो, अगर आपने कोई गलती से बैच परचेज किया है दूसरा तो हेल्पलाइन नंबर पर ही चेंज होगा, यहां मैं चेंज नहीं कर सकता, मेरे हाथ में नहीं है वो, मैं नहीं कर पाऊंगा। यहां कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। चलो भाई चीजों को देखो फटाफट से, आपका कौन सा आंसर राइट। देखो ट्राइएंगल सीधा है, ट्राइएंगल 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 जाएगा ऊपर की तरफ, इसने ट्राइएंगल कोई पलट दिया, बिल्कुल गलत, हटा दो। एरो को चेक करूंगा, एरो यहां से आगे गई, यहां से फिर ऊपर गई, अब बीच में आएगी, बीच में आ रही है, बीच में। यहां की एरो गलत दी है, देखो यहां की एरो कैसी दी है, दोनों तरफ फेस करके, जबकि हमारी वाली एरो का तो एक ही तरफ को फेस था, इसने दोनों को एक तरफ कर दिया। जबकि यहां हमारी एरो राइट की तरफ है, यहां भी राइट की तरफ है, यहां भी राइट की तरफ है, तो अब भी राइट की तरफ आएगी, लेफ्ट की तरफ थोड़ी ना आ जाएगी। गलत, आप कर दोगे बी ऑप्शन को टिक, बी ऑप्शन को टिक। 3 ऑप्शन गलत हो गए, बचता एक ही विकल्प है फिर। नेक्स्ट, ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, वैसे ही डराने के लिए इतना बड़ा कर दिया एसएससी ने, क्वेश्चन को इतना बड़ा कर दिया एसएससी ने। बच्चा सा सवाल है, करके देख लो, करके देख लो। डराने के लिए एसएससी करती है ऐसे काम को, लेकिन बहुत ही आसान सा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप चुटकियों में इसका आंसर दे दोगे। बताइए जल्दी से। नॉन वर्बल की मैराथन करवा दो बच्चा, मैं करवाऊंगा, मैं आपको बता दूंगा। इस सैटरडे तो हो रही है लॉजिकल रीजनिंग की, अगले सैटरडे होगी, मैं आपको बता दूंगा उस टाइम पर, उस टाइम पर बता दूंगा। वो सभी एग्जाम के लिए हो सकती है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कर सकते हो। भाई शुरुआत का खाली है, और देखो डबल टी डब्ल्यू डबल वी, डबल डबल करके आ रहे हैं, डबल एस डबल टी डब्ल्यू डबल वी, फिर से डबल एस डबल टी डब्ल्यू डबल वी डबल, है ना, डबल एस डबल टी डब्ल्यू डबल वी, डबल डबल आ रहे हैं सारे अक्षर, डबल एस डबल टी डब्ल्यू डबल वी। कर दो आप भी फटाफट से, डबल एस डबल, यहां क्या हुआ, यहां तो गड़बड़ हो गई, एक चीज फालतू लिख गई क्या इसमें, डबल एस डबल टी डब्ल्यू, ये फालतू एक है, एक अक्षर फालतू आ गया क्या इसमें, इसको हटाओ, तो इसको हटाओ यहां से, ये है ही नहीं इसमें, ठीक है ना, इसको हटा देना, ये एक एक्स्ट्रा लगा दिया। डबल एस डबल टी डब्ल्यू डबल वी, डबल एस डबल टी डब्ल्यू डबल वी, डबल एस डबल टी डब्ल्यू, है ना, और
डबल एस डबल टी डब्ल्यू डबल वी डबल एस डबल टी डब्ल्यू डबल वी, ऐसे चीजें आने वाली हैं। एस टी यू वी, एस टी यू वी, एस टी यू वी, एस टी यू वी तो ऑप्शन ही नहीं है। 5 खाली क्यों है? अच्छा, तो फिर ना कुछ तो गड़बड़ है। रुको 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 रुको, तो फिर ये चीज नहीं, हाँ ये गड़बड़ है एक, बताता हूँ कौन सी गड़बड़ है। ये गड़बड़ है बच्चा, ये एक फालतू लिखा हुआ है, इसको मैं हाथ से हटा रहा हूँ, थोड़ी सी हमारी टाइपिंग मिस्टेक है। चलो अब ठीक है। डबल एस डबल टी, डबल एस डबल टी डब्ल्यू डबल वी, 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 डबल एस डबल टी डब्ल्यू डबल वी। अब ठीक है, ये वाला टी के टी था नहीं, उसके नीचे अंडरलाइन है, ये खाली होना चाहिए। तो हमारा एस आया, फिर टी आया, और फिर इधर इधर टी आया, फिर इधर यू है, फिर इधर वी है। ये हमारा आंसर होगा एस डबल टी यू वी, एस डबल टी यू वी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऊपर दिखाना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। पिछली बार मैंने क्वेश्चन बताए थे, लेकिन ये मैक्सिमम शिफ्टों में देखने को मिला, मैक्सिमम शिफ्टों में देखने को मिला। जैसे मैंने आपको मिसिंग नंबर बताया था ना, ये वही चीज है बच्चा। बच्चे इसको देखकर ऐसे परेशान हो रहे थे कि पता नहीं क्या पूछ लिया। भाई कुछ नहीं है, ये जैसे आपने मैथमेटिकल ऑपरेशन किया है ना, वहां तो वैल्यू दी जाती थी, यहां सोचनी पड़ेगी। 128 लाना है इन नंबरों से, कैसे आएगा देखो जरा, लॉजिक पहचानो कैसे आएगा। 59, 60, 45, 5, अगर आप देख पा रहे हो तो देखो ध्यान से। इस 5 से इस 45 को काटा जाएगा 9 बार, ऐसे ही इस 12 से इस 48 को काट पा रहा हूं 4 बार, ऐसे ही इस 20 से 120 को काट पाओगे 6 बार। लास्ट वाले तो भाग को डिनोट कर रहे हैं, एट द रेट भाग को। 59 और 60 को जोड़ूंगा 119, 119 में 9 जोड़ूंगा 128, यानी कि यहां भी प्लस और यहां भी प्लस। ये ऐसे सॉल्व करना था, दोनों तरफ प्लस। 59 और 60, 119 और 9 128, 63 प्लस के 50, 115, सॉरी 113, 113 में 4 जोड़ोगे 117, 113 प्लस के 4 117। तो इसका अर्थ है कि इनको भी जोड़ दो, इनको भी जोड़ दो। 79 प्लस का 30 प्लस का 6, 6 और 9 15 का 5 हासिल गया 1, 7 3 10 और 1 11, 115। 115 वाला ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, 115 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें इसमें साइन जो है ना, ये मैथमेटिकल साइन, ये अपनी तरफ से सोचने थे कि कहां पर क्या कैलकुलेशन होगी जिससे कि मैं 128 बना सकूं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट, छिपी हुई आकृति को ढूंढ कर निकालना। ये आपको एक फिगर दी गई है, इसको आप ढूंढ कर निकालो बच्चा, कौन से विकल्प में नजर आ रही है, कौन से विकल्प में ये आपको दिखाई दे रही है। घूर्णन की अनुमति नहीं है, फिगर को रोटेट नहीं कर सकते, रोटेशन इज नॉट अलाउड, रोटेशन इज नॉट अलाउड। चलो जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। भाई मंडे टू फ्राइडे क्लास मैंने बता दिया, मंडे टू फ्राइडे, कल नहीं होगी, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, शनिवार और रविवार आप रिवीजन के लिए यूज में लाना। ठीक है ना, रिवीजन करना पूरे वीक का, जो भी आपको पढ़ाया जाता है, जो भी टीचर आपको बैच में पढ़ा रहे हैं उसका रिवीजन करो, क्योंकि रिवीजन करने से ही चीजें सुधरेंगी। चलो फटाफट से बताओ, फर्स्ट वाले में मिल रही है क्या? फर्स्ट वाले में ऐसे नहीं है, सेकंड वाले में यहां से ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आ गया। ऑप्शन नंबर बी राइट, ऑप्शन नंबर बी राइट, वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो आज का काम होता है कंप्लीट, ये रहा आपका होमवर्क। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना, जो भी आपका आंसर आए उसको कमेंट करके लिखना और अपना आंसर बताना क्या होगा आपका सही जवाब। ये भी देख लो, जीडी में ही पूछा है बच्चा, इंपोर्टेंट, सिंबल भी बदलने और साथ की साथ आपको संख्या भी बदलनी।
स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। कह रहा है किन दो चिन्हों और किन दो संख्याओं को, ना कि अंकों को, अंक नहीं बदलने, आपस में बदलने से व्यंजक सही होगा, ये आपको बताना है। नोट करना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना, और साथ ही साथ आपका स्कोर आज का क्या रहा वो भी अवश्य लिखना। ठीक है, तो बाकी मिलेंगे आपसे सोमवार में, मंडे टू फ्राइडे। मंडे को रहेगा PYQ, एक सेट पूरा उठाऊंगा, प्रीवियस ईयर का पूरा एक सेट। ठीक है, तो सभी को मेरी तरफ से दोस्तों आज के लिए भैया प्यार भरा नमस्कार। मिलते हैं आपसे सोमवार में अपने वाले समय पर दोपहर के 2 बजे। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।